पंचायत में प्लान कैसे बनता है, जरा आप भी तस्वीरें देखें। जिन पंचायत को डेवलप करने की हर मुमकिन कोशिश सरकार करती है, जरा आप भी तस्वीरें देखें। मैं इस समय भलेसा के किलोत्रान पंचायत में मौजूद हूँ। किलोत्रान में एक कम्युनिटी हॉल है और लोग जो हैं बिल्कुल जोग दर जोग यहाँ पे जुड़े हैं, लोग खड़े हैं, यानी इनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी सहूलियात नहीं है कि यहाँ चेयर्स पे बैठे और वगैरह वगैरह। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे आप साफ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ भी कुछ लोग जो हैं सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। ये तमाम लोग खड़े हैं और पंचायत का प्लान जो है वो इस समय दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सूरत हाल पंचायत की क्या है। यहाँ पे चेयर्स नहीं है, यहाँ पे टेबल नहीं है, कोई राउंड टेबल, कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये तमाम तर चीजें आप देख रहे हैं कि जब भी पंचायत सेक्रेटरी या जीआरएस वगैरह प्लान देने आते हैं तो तस्वीरें कैसी होती हैं, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग खड़े खड़े हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी वार्ड्स की बात कर रहे हैं, अपनी पंचायत की बात कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पंचायत को डेवलप किया जाए। फिलहाल रियाज साहब मेरे साथ हैं। रियाज साहब, मुझे ये बताओ कि आप तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बुजुर्ग आपके साथ हैं, ये तमाम लोग खड़े हैं, कुर्सियां आपकी पंचायत में नहीं है और आप भी सुबह शाम चिल्लाते रहते हैं कि बस भलेसा में ही काम हो रहे हैं। देखिए आमिर साहब, मैं गुंदो था, वहां से आया, पता लगा यहाँ पंचायत का कोई इजलास है। हालांकि इसके लिए ये सिस्टम होता है कि पंचायत सेक्रेटरी ने 15 दिन पहले इश्तिहारात निकालने होते हैं किसी भी ग्राम सभा को बुलाने के लिए। वो भी चस्पान करते हैं या डुंडूरा पीटते हैं, ढोल बजाया जाता है। लेकिन आज के दौर में जो पंचायत या ब्लॉक के लोग हैं, इन्होंने चंद एजेंट रखे होते हैं अपने मंजूर नज़र कुछ हर पंचायत में। उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया, आप आ जाना जी, हमने कोई काम करना है। तो इसी सिलसिले की कड़ी में 2-3 बार जब यहाँ का ये जो इजलास कहीं बुलाया था, अब आप देख लीजिए यहाँ से ये जो किलोत्रान पंचायत कैमरामैन से गुजारिश कि आप जरा पंचायत देखें। हाँ। पंचायत यहाँ से करीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और बाई रोड 3 से 4 किलोमीटर की दूरी, और लोग जो है यहाँ प्लान अभी बना रहे हैं। बाई रोड यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है ये पंचायत। अगर आप कैमरा पूरा करेंगे तो टॉप तक ये पंचायत है, इधर इस टॉप तक ये पंचायत है। और एक गांव जो है 500 घरों पे आबादी, 500-600 घरों पे आबादी यहाँ की मुश्तमिल है और वो लोग ऊपर रहते हैं। उनमें कोई कभी भी नहीं, बस ये मार्केट का एरिया देखेंगे, आएंगे इधर ही इजलास कोई भी आती है, लोगों को सहूलियात नहीं जहां से ये लोग चोरियां कर सके। अब कोई अपनी खुरली रखेगा, कोई अपना, कोई हर रोज 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 मैं गालबन, मैंने तो ये इजलास में जब 2001 में यहाँ इस पंचायत का सरपंच बना था, उसके बाद में पहला इजलास ये 2011-12 के बाद मेरा ये पहला इजलास है, यहाँ आया था। इजलास है कहाँ? पहले अगर आप इजलास की बात कर रहे हैं, दरिया पे लोग खड़े हैं, चंद लोग हैं, वो भी यहाँ जहाँ आपका वोटर 1800 है, जहाँ की आबादी कितनी है? आबादी आप देख लो 2,500 से 3,000 की आबादी है और 3,000 की आबादी में आपको 30 लोग होते हैं, तो ये आप इजलास करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब काम रखना है, कैपेक्स की बजट आई है, जैसे पिछली बार जो 2-3 साल पहले एक बार हमने यहाँ ब्लॉक वालों से मिलके ही वो बजट का पैसा आया था, तो हमने बोला था एक एसेट बनाओ, तो स्टेडियम के लिए रखवाया था। और ये आपके सामने वो चीज पिछले दिसंबर में ये और स्विमिंग पूल किसी आड़ में बना रहे थे, हमने वीडियो को लिया और उसको दरिया पे बनाया। आप आज देख रहे हैं उसका नजारा। आज तीसरी बार में आया, 15 लाख या 16 लाख इनके पास कैपेक्स का बजट है। इससे पहले एमएलए के जरिए कोई कैपेक्स आया और मैं हैरान हूं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क या ये जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राम सभा के तहत काम बांटे जाते हैं और किसी एमएलए के तहत अगर कोई कैपेक्स पहले इन लोगों ने भेजा, वो किसी मखसूस पार्टी, मैंने सुना आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बजट रखती है। लोगों को पूछा, उनके चंद जो कुछ लोग होते हैं या उनकी कोई कमेटी होती है, ये हैरान हूं मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की क्या गाइडलाइन है किसी एक पार्टी के लिए आप ये चीज दोगे। और ये आज का जो इजलास है, हम चाहेंगे ये बनाए लिस्ट को, क्या बनाते हैं जो सेक्रेटरीज हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एसडीएम गुंदो साहब की नोटिस में ये बात लाना चाहूंगा, डीसी डोडा की नोटिस में लाना चाहूंगा, जो भी ये लिस्ट मरतब करें यहाँ, उस लिस्ट को सबसे पहले कोई ऑफिशियल यहाँ विजिट करे, वो चेक करे प्रायोरिटी कौन सा काम रखना होता है।
ये चंद लोगों के लिए, चंद ठेकेदारों के लिए, चंद दलालों के लिए अगर ये काम रखेंगे तो उसके लिए ये पब्लिक के हित में ये बात नहीं जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा रोना ये है कि पंचायत इजलास है, ना कहीं बैठने की जगह है। इन्होंने घास फूस इन लोगों को, हम कंडम करते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, यहाँ का सीडी हो, यहाँ का डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हो, या आपने अभी तक किसी से बात की कि हमारे पंचायत के लोग कहाँ पे बैठे हैं? अभी मैं पहली बार यहाँ आया, जब ये इजलास देखा मैंने तुरंत आपसे बात करी कि ये हालात देखो। ये बोलते हैं पंचायत का इजलास, अब पंचायत घर इस जगह बनाया है इन्होंने उस वक्त भी अपनी मनमानी से। गांव पंचायत उधर है, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, गो की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती हो, लेकिन आबादी इस एरिया में नहीं, आबादी दूर है यहाँ से। वो आप उधर कैमरा करिए, वहां पे पंचायत घर बना जो अभी भी हैंड ओवर टेक ओवर नहीं है। इससे पुराना पंचायत घर भी जिसको रिपेयर की जरूरत थी वो दूसरी साइड है। ना वो पंचायत का मटेरियल कहीं है, ना वो चेयर्स आपके पास है, ना आपके पास बैठने की जगह है। इनको गांव में आके किसी जगह बैठते, हम लोग इनको चेयर्स देते, हम लोग इनको बैठने के लिए जगह दे देते और वहां लोग भी जमा होते। यहाँ 2-4 बच्चों को देख के प्लान बनाते हैं, उनको क्या पता है गांव में क्या जरूरत है क्या नहीं। बुजुर्ग लोग ये खड़े हैं, ये आए शबीर साहब, ये लोग खड़े हैं, इनको कोई नहीं पूछता। हमारे मुर्दे जो हैं, जब जिस वक्त कोई डेथ होती है, कब्रिस्तान हमारा दूर है, वो एक सड़क बहुत जरूरी थी, वहां से जाने के लिए पैसा, रास्ता नहीं है। करोड़ों रुपया यहाँ आज तक इस पंचायत में लगा, करोड़ों, लाखों की बात नहीं है, करोड़ों रुपया लगा। आज भी आप जाओगे, हमें मुसीबत होती है उस वक्त वो डेड बॉडी उठाने की। दूसरा रास्ता एक है शाहपाप गुलाम हसन टू मेन रोड के जरिए ये नीचे की आबादी जाती है और वह इस साइड से गलियां सारी बंद हो गई। मैयत को लेने के लिए जगह नहीं है, शरेआम को लोगों ने तजावुज किया हुआ है। और एक रास्ता जो जिस रास्ते से जाते हैं वहां से रास्ता नहीं है, बनाते हैं तजावुजात, ये महकमे हटाते हैं। मुझे ये बताओ कि जो आज की तारीख में आप प्लान सबमिट कर रहे हैं, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं या नहीं? देखिए, प्लान हम क्या बता रहे हैं, आप देख रहे हैं जमावड़ा उधर लगा होगा। ये जमावड़ा क्या है, एक बोलता है कान में मेरा काम रखो, दूसरा बोलता है ये बच्चे होते हैं, कोई तीसरा मेरा काम रखो। क्या काम रखो ये पता नहीं, काम किस लिए है। ये पैसा यूटिलाइज करना है। अगर कहीं भी किसी भी स्कीम के जरिए से कहीं से कोई पैसा आता है, उसकी यूटिलाइजेशन सही होनी चाहिए, जमीनी सतह पे कोई एसेट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे करोड़ों रुपया देख के, तो मुझे तो लगता है आज तक हमारे कारामद एक पंचायत घर रहा और दूसरा ये स्टेडियम रहा, बाकी जितने भी करोड़ों रुपया आज तक लगे वो दिखते नहीं है, वो दिखते नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है। तो वो चीजें इनको हमने बताया, ये जो प्रायोरिटीज के काम है वो रखें। हम देखेंगे ये लिस्ट क्या बनाते हैं, और मैं आपके माध्यम से ऑफिसर्स को मुतला करना चाहूंगा कि एसडीएम साहब गुंदो भी विजिट करें, लिस्ट के मुताबिक ये चेक करें कौन से जेन्युइन काम है और उन कामों के अप्रूवल दिए जाएं। चाहे एक ही काम रखें, चाहे 2 ही काम रखें, पैसे को नहीं देखना। अब हम 16 लाख में 16 काम नहीं रख सकते, लाख में आज बनता क्या है, आज 16 में 2 काम आप रख सकते हैं ताकि वो एसिड भी जमीन पे खड़ा हो। तो इस तरीके से, तो इसलिए आपको यहाँ दावत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इस समय किलोत्रान पंचायत के जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे कम्युनिटी हॉल किलोत्रान के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई भी चेयर्स वगैरह का इंतजाम यहाँ पे नहीं किया गया है। लोग अपनी बात जो है यहाँ पे रख रहे हैं। अब आइंदा आने वाले वक्त में क्या डिप्टी कमिश्नर डोडा हूँ या ICD डोडा हूँ, इस बात को गौर फिक्र में लेंगे कि आखिर ये तमाशा क्या चल रहा है। और सिर्फ ये एक पंचायत का तमाशा नहीं है, आप किसी भी इलाके में जाएं, किसी भी पंचायत में जाएं, आपको यही आलम चारों ओर दिखाई देगा। और इस समय 16 लाख का कैपेक्स बजट, उसका जो प्लान बनने जा रहा है, वो प्लान बिल्कुल जमीन पे बनाया जा रहा है। और हकीकत ये कि जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस प्लान से कौन सो दूर है।